मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बीती रात एक बेकाबू क्लस्टर बस ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। बताया गया कि नंद नगरी फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से बस फुटपाथ को ऊपर चढ़कर सामने खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो यहाँ पर ये बेकाबू रफ्तार थी, बेकाबू हो गई थी बस, और इसके बाद इसने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदा। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दिल्ली के नंद नगरी इलाके की यह घटना है। बेकाबू बस ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को टक्कर मारी और 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कितनी पब्लिक कुचल गई यहाँ पे, कितने बच्चे कुचल गए यहाँ पे, ये बताइए। 30-40 आदमी कुचल चुका है यहाँ पे। वो दारू पी के आया, वो बस वाला भाग रहा था, उसे भागते हैं पकड़ा गया। उसे कंडक्टर उसके साथ पीछे भाग रहा था, भागते हैं पकड़ा गया। जी मेरा पोता खत्म हो गया। पोता? हाँ, मेरा 11 साल का लड़का था। बिहार के सहरसा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक स्कूल चंद सेकंड के अंदर नदी में समा गया। इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे ने लोगों को डरा दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्कूल की इमारत देखते ही देखते कोसी नदी में समा गई। इस घटना के वक्त वहां गांव के कई लोग मौजूद रहे, जो उफनती नदी में स्कूल को जल समाधि लेता देख खौफ से भर गए। जो वीडियो सामने आया उसमें सबसे पहले स्कूल का एक हिस्सा नदी में गिरता दिखाई दिया, और फिर अगले ही पल स्कूल का बाकी हिस्सा नदी में समा गया। इस घटना के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। वहां मौजूद कुछ लोग तो स्कूल को नदी में समाता देख चिल्लाने लगे, जबकि कुछ लोग इस घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। बाद में वहां गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास कई बच्चे भी दिखाई दिए। पंजाब के बठिंडा में कृषि बिल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने अकाली दल के विरोध में प्रदर्शन किया। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने हाल ही में कृषि बिलों का विरोध करते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अकाली दल का सियासी दांव ठहरा दिया और बठिंडा में प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब की 2 विधायक बलजिंदर कौर और रुपिंदर कौर रूबी भी शामिल हुई। इन दोनों नेताओं के अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिनमें कुछ ने हाथ में काला कपड़ा लिया था तो कुछ ने अपने सिर पर काला कपड़ा बांधा था। इन लोगों ने अकाली दल पर कृषि बिल के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ नारेबाजी की। राजनीति बंद करो। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को भी दिखावा बता दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों के वोटों के लालच में ऐसा कदम उठाया। इनको पता है कि अगर किसान जथेबंदियां, किसान भाई रूठ गए तो हमें वोटें कौन डालेगा। पंजाब की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां केंद्र के कृषि बिलों का विरोध कर रही हैं, जिनमें बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल भी शामिल है, क्योंकि वहां किसानों का एक बड़ा तबका इन बिलों के खिलाफ है। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया के लोकोजा में तेल ले जा रहे एक ट्रक में लगी आग से हुए हादसे में 23 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह हादसा ट्रक के हाईवे पर पलटने की वजह से हुआ, जिसके बाद उसने वहां खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे वाली जगह से आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जो चंद मिनटों में पूरे इलाके में छा गया। ट्रक में पेट्रोल भरा होने की वजह से वहां पर आग तेजी से भड़की और उसने डरावना रूप ले लिया, जिसे देख आसपास और दूर दराज के लोग दहशत से भर गए। This is serious. This is serious. This is getting serious. थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जलती गाड़ियों को देख तुरंत घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए। बताया गया कि इस हादसे में एक कॉलेज की बस भी जल गई, जिसमें सवार कई छात्रों की मौत हो गई। आरोप लगा कि खराब सड़क की वजह से वहां पर इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पिछले महीने भी ऐसे ही एक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इस आदेश के बाद राज्य में महिलाओं से छेड़खानी, रेप और गलत व्यवहार करने वाले बदमाशों की पोस्टर अब चौराहे पर लगाए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों के बारे में लोगों को पता चले और उनका सामाजिक बहिष्कार हो पाए। जबकि ऐसे बदमाशों की मदद करने वालों में बदनामी का डर पैदा करने के लिए उनके नाम भी सामने लाए जाएंगे। साथ ही ये भी आदेश दिया गया कि महिलाओं से अपराध करने वालों को महिला पुलिसकर्मी ही सजा दे, ताकि वो फिर ऐसा करने से डरे। यही नहीं, जिस इलाके में ऐसी घटना होगी उसके लिए वहां के पुलिसकर्मी और अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
सीएम योगी के इस आदेश के बाद विपक्ष ने यूपी सरकार पर सवाल उठाने में देर नहीं लगाई और राज्य में अपराध रोकने में उन्हें नाकाम करार दिया। योगी सरकार पहले ये बताए कि कितने आप कानून बना चुके हैं, रोमियो स्कॉट ने क्या किया, आप अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, न्यायालय का भी काम आप तय कर देंगे। पंजाब के कई जिलों में कृषि बिल का विरोध करने वाले किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। ये बिल संसद में पास हो चुके हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई किसानों के मुताबिक इन बिलों की वजह से उनकी माली हालत बिगड़ सकती है और इसीलिए उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। जिन राज्यों में इन कृषि बिलों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, पंजाब उनमें एक है। वहां कई जगहों पर बिल का विरोध करने वाले किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। अमृतसर में तो ये किसान रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। बड़ी तादाद में रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हुए किसानों ने जमकर नारे लगाए। उनके हाथों में झंडे नजर आए और वो रेल रोकने के लिए ट्रैक पर ही बैठ गए। फिरोजपुर जिले के किसान तो एक कदम और आगे निकल गए। वो केवल रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वहां टेंट भी गाड़ दिए और प्रदर्शन करने लगे। इन किसानों ने बिल का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर भी नाराजगी जताई और उन्हें सलाह दी कि अगर वो सच में किसानों का भला चाहती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री से इस बारे में बात करनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਓ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। विरोध के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को समझाया और बिल से जुड़ी उनकी शंकाएं दूर करने की कोशिश की। अब इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसान का नुकसान होने वाला हो। बिल में मंडी से जुड़े नियमों में बदलाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर विपक्ष और कई किसान संगठन लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिट इंडिया अभियान के तहत पीएम ने कई हस्तियों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया अभियान के तहत देश की कई हस्तियों से बात की। इसमें विराट कोहली और मिलिंद सोमन भी शामिल रहे। इस बातचीत के दौरान कोहली ने फिटनेस को अपनी सफलता का श्रेय दिया। ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है, और योयो टेस्ट होता क्या है? टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। एम्स भोपाल में कोरोना मरीज की मौत के बाद वायरस के फैलने की संभावना पर रिसर्च जारी है। इस रिसर्च का मकसद उन लोगों की सुरक्षा है जो किसी अपने की कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। हालांकि शुरुआती रिसर्च में यह बात सामने आई कि मेडिकल के नियमों का पूरा पालन करते हुए शव को प्लास्टिक बैग में रखा जाए तो अंतिम संस्कार करते समय डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस रिसर्च के पूरे नतीजे आने अभी बाकी हैं। इंडिया में कोई स्टडी नहीं थी, तो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। दिल्ली में आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों को ताली बजाकर घर भेजा। ये सभी छतरपुर में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भर्ती थे। सही सलामत घर रवाना होने पर उन्होंने आईटीबीपी जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली के लोधी रोड में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ लोगों पर नफरत फैलाने और दिल्ली हिंसा के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही कपिल मिश्रा ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई। एक वर्ग ऐसा है जो मेरे खिलाफ झूठा कैंपेन चला रहा है, हेट कैंपेन चला रहा है, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और झूठी शिकायतें कर रहा है। सीआईसीए की शिखर बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर रोना रोया तो भारत ने उसे उसकी ही भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने में देर नहीं की। सीआईसीए एशियाई देशों का ऐसा मंच है जिसमें बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों पर सभी देशों की प्रतिनिधि चर्चा करते हैं। न्यूज 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सीआईसीए की इस बार की शिखर वार्ता में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए दूसरे देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। भारत ने कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया और उसे दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को इसमें दखल का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र भी बता दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक ने इलाके के लोगों पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी। इलाके के लोग फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी को तालाब में छोड़ने का विरोध कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री मालिक भीड़ के विरोध पर इस कदर बिगड़ा कि उसने ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाकर दहशत पैदा कर दी। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। फायरिंग की वजह से मची भगदड़ में भी कई लोग जख्मी हो गए। दिल दहला देने वाली ये घटना लखीमपुर खीरी के महेवागंज में हुई। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया।
श्रीनगर में हाईकोर्ट के वकील बाबर कादरी की हत्या कर दी गई। हथियारों से लैस हमलावरों ने घर में घुसकर उन पर गोलियां की बौछार की। वारदात कल शाम करीब 6:45 बजे की है, जब श्रीनगर के हवाल इलाके में हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हत्याकांड के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। इससे पहले कल ही एक सरपंच की हत्या कर दी गई थी, यानी 24 घंटे के अंदर गोलियों से छलनी कर 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। कनाडा के नोवा स्कोशिया प्रांत में लोगों की सुबह चक्रवाती तूफान टेडी के कहर के साथ हुई। तय वक्त से 2 घंटे पहले ही तूफान इलाके में पहुंच गया और तेज बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और सिर्फ बारिश ही नहीं, हवा की रफ्तार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि इलाके की बिजली गुल हो गई। बताया गया कि करीब 20,000 लोगों को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा। समंदर की लहरों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। मौसम विभाग की तरफ से 30 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया, मगर कुछ लोगों ने मौके पर चौका मारा और वो उफनती लहरों पर सर्फिंग करने निकल पड़े। लेकिन कनाडा के नोवा स्कोशिया पहुंचने से पहले टेडी तूफान अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य में भी ट्रेलर दिखा चुका था। न्यू हैम्पशायर से सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी समंदर में उठती तेज लहरों का वीडियो बनाने के लिए सड़क पर खड़ा नजर आया, लेकिन लहरों ने उसे ही भिगो डाला। लहरों की रफ्तार और ताकत देखकर लगा जैसे वो रेलिंग तोड़कर सब बहा ले जाएंगी। अमेरिका के मेन राज्य में भी समंदर की लहरें गाड़ियों पर कहर डाती दिखी। सड़क पर समंदर का पानी हिलोरे मारता दिखाई दिया। पेंसिल की निब और चावल के एक दाने जितनी माइक्रोचिप से चीन दुनिया भर के देशों का निजी डेटा चुरा रहा है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि डेटा चुराने के लिए ये माइक्रोचिप चीन की पीपल लिबरेशन पार्टी ने तैयार की है और फिर ये माइक्रोचिप चीन में तैयार होने वाले मदरबोर्ड में फिट कर दी गई। मदरबोर्ड कंप्यूटर या लैपटॉप में लगे उस सर्किट बोर्ड को कहते हैं जिससे कंप्यूटर का हर उपकरण जुड़ा होता है। मतलब इस तरह चीन ने साजिश के तहत दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स में अपनी पैठ बना ली और इसके लिए अमेरिका की आईटी कंपनी सुपर माइक्रो को जरिया बनाया गया। वो ऐसे कि चीन में तैयार हुए मदरबोर्ड अमेरिका की इसी आईटी कंपनी को बेचे गए और इस कंपनी के जरिए ये मदरबोर्ड पूरी दुनिया में फैल गए। मतलब चीन में जासूसी के लिए तैयार हुई माइक्रोचिप आसानी से दुनिया भर के कई देशों में फैल गई, जिसके जरिए अब चीन इन देशों का निजी डेटा आसानी से चुरा पा रहा है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।